ये है इंडिया। इंडिया ने जो कमाल करके दिखा दिया कि मालदीव वालों को बता दिया मिन्नत तल्ले काटा मालदीव। इस टाइम जो है इंडिया के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उनके हमारे यहाँ आए लोगों को बेचें और ट्रैवल करें ताकि यार हमारा कोई रेवेन्यू जनरेट हो। हम लोग तंग आ गया, हमारा जो सिस्टम था सारा ट्रैवलिंग पे चलता था। इंडिया की सबसे ज़्यादा जो अवाम है वो मालदीव जाती है, वो वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करती है, वहाँ पर पैसा देती थी। यहाँ से पता चलता है कि उनकी कम्युनिटी कितनी आपस के अंदर ना स्ट्रॉन्ग रहती है कि उनके अपने मुल्क के अंदर जब उनको फैसिलिटी मिल रही है वो कहीं जाते नहीं है। हतमी तौर पर इंडिया का पलड़ा हमेशा की तरह भारी नजर आया इसमें भी, और मालदीव को घुटने टेकना पड़े और अपने जो अल्फाज हैं वापस लेना पड़ गए उनको। तो इसमें एक सबक भी है तमाम अक़वाम आलम के लिए और दीगर जो ममालिक हैं उनके लिए भी एक लेसन है कि बगैर सोचे समझे एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी लफ्ज़ी जंग ना छेड़ दें कि बाद में आपको पछताना पड़े। और सामने आया है अब जनवरी से लेकर अब तक 2-1.5 महीने हो चुके हैं, तो अब जो डेटा सामने आया है ना उसमें अब हम देख रहे हैं इंडियंस ने मालदीव्स को त्यागना शुरू कर दिया है एज ए हॉलिडे डेस्टिनेशन। मालदीव्स में 33% का एक ड्रॉप देखने को मिला है इन इंडियन टूरिस्ट, और ये चीज मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री को बुरी तरीके से हर्ट करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, मालदीव्स को लगा है जोर का झटका। 42% तक मालदीव्स में पहुंचने वाले भारतीय टूरिज्म की तादाद घट गई है। मालदीव्स के टूरिज्म मंत्री ने वहां से की है अपील। आपको बताते हैं दोस्तों, मालदीव्स के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैसल ने भारत और मालदीव्स के ऐतिहासिक संबंधों पर जोर देते हुए कहा, हमारी सरकार भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती है। हमारे लोग और हमारी सरकार मालदीव्स आने वाले भारतीयों का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आज से करीबन 4-5 महीने पहले मालदीव्स के प्रधानमंत्री मोइज़ू ने भारत को लेकर गलत सलत बयानबाजी की थी और भारत को एक बदबूदार देश और भारतीयों को बदबूदार लोग बताकर वहां भारत के प्रधानमंत्री की भी इंसल्ट की गई थी, जिसको लेकर भारतीयों ने एकजुटता दिखाते हुए मालदीव्स में जाना बंद कर दिया। आपको बता दें, मालदीव्स में टूरिस्ट के मामले में सबसे टॉप पर भारत आता था, जो कि 4-5 महीने पहले का डेटा है। अभी की माने तो भारत 6वें या 7वें पायदान पर आ गया है। भारतीय मालदीव्स नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से मालदीव्स का टूरिज्म सेक्टर एकदम से नीचे गिरा है। उसी के कारण वहां के टूरिज्म मंत्री भारत के लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि वह मालदीव्स आए, पर देखते हैं कि भारत के लोग मालदीव्स जाते हैं कि नहीं। आइए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं। टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मालदीव पे। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाईकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे, तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो भाईजान, आपने पहले जो सारी चीजें की आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। बिल्कुल बचगाना हरकतें आप पहले करते रहे हो, उनके पीएम को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। जब आपने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी, जब इलेक्शन में कुछ जीतता था सबसे पहला दौरा वो भारत का करता था, लेकिन मोइज़ू साहब सबसे पहला दौरा टर्की का किया उन्होंने। फिर उसके बाद चाइना चले गए, फिर आपने उनके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं। तो अब वो भाईजान जो शी है उनसे पैसे मांगे, आप भारत के रोड शो करने का क्या फायदा? बल्कि मुझे तो डर है कहीं को थप्पड़ ही ना मार दे आपको रोड शो करते करते। लोग इतने आपसे मुतनफ्फर हैं क्योंकि जो आपने ड्रामा किया और मोदी साहब के मजाक उड़ाते रहे उस वक्त आप, तो मेरे ख्याल उनके वजीर आजम की यार कोई बात है, लाइक वो मैं इंडिया के वजीर आजम मोदी साहब की बात कर रहा हूँ, लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियां दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। मतलब अपनी पॉपुलेशन में तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इवन के इंडियन मुस्लिम्स में भी मोदी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बाकी मामला तो हर जगह होते हैं भाई, हमने बलोचों को कम दबाया हुआ है। ये आपने इंडिया की बात कर रहे हैं, वो 3 दफा वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर रह चुके हैं। लेट्स सपोज मैं आपसे एक जर्नल से आके बात करूं, आप तो चले एजुकेटेड हैं, लेकिन ज्यादातर पब्लिक से जाकर भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो वो क्या आगे से जवाब देंगे? वो कहेगा भाई मोदी काफिर, मोदी का यार भी गद्दार, ये वो, तो वो मतलब वो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करते हैं और ये और वो। भाई ऐसा आरएसएस भाई यहाँ पे नहीं है। आप बलोचियों के साथ क्या कर रहे हैं, आप अपने अफगानी भाइयों के साथ क्या कर रहे हैं? ये चीज़ है, जड़ावाला का वाकया हमारे सामने है। आप क्या कर रहे हैं भाई? जो माड़ा बंदा है आप उसकी नस काट रहे हैं यहाँ पे। आप कहते हैं कि भाई इंडिया बड़ा जुल्म कर रहा है, आप अपने हालात भी तो देखें ना। दूसरी बात ये कि जो इशू बना है इंडिया और मालदीव का, बेसिकली वो जो इशू है वो इंडिया और चाइना का है। इंडिया और चाइना की आपस में वॉर है, और वो वॉर है ये मैशत की वॉर है, इकोनॉमी की वॉर है। हम बड़ी चाइना की दोस्ती के नारे लगाते हैं, हमारे जो पाकिस्तानी भाई है ना उनको ये असलियत नहीं बताई जाती कि अगर इस्लाम का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना तो वो इंडिया नहीं है, वो चाइना है। चाइना वो कंट्री है जहाँ से आप डायरेक्ट हज पे नहीं जा सकते, उम्रा पे नहीं जा सकते। आप सऊदी अरब
अपनी इबादत और रियाजात के लिए नहीं जा सकते। मस्जिद नहीं बना सकते। आप वहाँ पे मस्जिद क्या, आप वहाँ पे ओपनली नमाज नहीं पढ़ सकते, अजान नहीं दे सकते। हमारे यहाँ पे पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद हमारे दिल्ली यहाँ में पे ट्रेंड चल रहा है भागो पाकिस्तान से। ये ऑफिशियली नहीं चल रहा, मैं एक वैसे सोच लोगों की बता रहा हूँ। हर दूसरा पाकिस्तानी ये चाह रहा है कि भाई पाकिस्तान से जाए, खासतौर पे स्टूडेंट, उनके वहाँ पे ट्रेंड चल रहा है कि अपने इंडिया को विजिट करो। भाई आप माइक्रोसॉफ्ट का देख लें, आप गूगल का देख लें, हर बंदा सीईओ उनका बैठा हुआ है इंडिया का। आप जितनी मर्जी गालियां दे लें यार, नहीं फर्क पड़ता। आप देखें कि जो उनके करने वाले काम है, जो उनके शुड्स हैं, क्या वो कर रहे हैं? जी हाँ, वो कर रहे हैं। पब्लिक के लिए वो क्या कर रहे हैं? भाई वो सब काम कर रहे हैं जो उनको करने चाहिए। बाकी ठीक है, हम उनका मजाक उड़ाते हैं, भाई उनके पास टॉयलेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं अच्छा, ये भी है। भाई आप अब हमें जो उनसा अगर रियलिटी देखी जाए, आपको लगता है कि वहाँ पे टॉयलेट नहीं होंगे? और यार हैं भी बस हमारी कौम की लैट्रीन पे आके सोच शुरू होती है और खत्म हो जाती है, इसीलिए तो मामला यहाँ पे पहुंचे हैं। यार मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, मतलब वो एक कश्मीर कमेटी बनती है, उसका कोई चेयरमैन बनता है। मैंने अपने एरिया में कभी कोई बंदा नहीं देखा, मैं नाम नहीं लूंगा, लोगों की अहमी दिल आजारी होगी। कभी कोई बंदा नहीं अपना जो उनसे नुमाइंदा पाकिस्तान की तरफ से यार हेल्प के हाँ, बस ये सारी दुनिया से जाके कश्मीर के नाम पे मांगते हैं भाई कश्मीर में बड़े जुल्म हो रहे हैं, ये वो हमें दें, हम उनमें जहाद करवा रहे हैं। यार आप हमें हमारे मंगला डैम का पानी दे दें मेहरबानी करके, मैं आपको थोड़ी को हाथ लगाता हूँ। आप रहन दो यार, तुसी रहन दो, तुसी सानू बजट ना दो, तुसी सानू मंगला डैम का पानी दे दो बस। कुछ भाई उठ के मे भी कमेंट्स में आ जाए भाई ये पता नहीं को गद्दार उठा लिया। भाई हम चीज है, इसी ये स्टेट में रहते हैं, हमारे साथ होता रहता है। भाई हमें भी पता है, हमें जो लोग डिक्टेट कर रहे हैं ना, हम कोई गधे नहीं है जो हमें जिस मर्जी साइड पे डायरेक्ट कर देंगे। मैं कश्मीर में रहता हूँ, एलओसी पे भी हालात कशीदा रहेंगे, टूरिज्म नहीं होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी नेशन। वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उन्हें क्या चाहिए? तो सारी दुनिया को पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं। हुआ वो इंडिया के बाइक आउट करने से किया। देखो इंडिया ने सिर्फ क्या निकाला था, एक लक्षद्वीप निकाला था, एक जजीरा बनाया था, और अभी उतना डेवलप नहीं था। किया था जस्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 2 से 3 तस्वीरें थी, वो उस जजीरे पे वायरल हो गई थी। लेकिन जो मालदीव्स है, मुझे लगता है खुद ही इनसिक्योर हो गया था कि कहीं हमारा जो है वो मालदीव्स का टूरिज्म ठप ना हो जाए, और वही हुआ। उन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। ट्रेडिंग वैसे दोनों मुल्कों के अंदर ना चलनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए ना पाकिस्तान और इंडिया ना आपस में ना नेबर कंट्रीज है। अगर हम हमसाया आपस के अंदर अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हमें तीसरा मुल्क कौन मुंह लगाएगा? हमारा हमसाया इंडिया और इंडिया का हमसाया हम है। अगर हम अपने हमसायों का ख्याल नहीं रखेंगे और फिर हमारा कौन ख्याल रखेगा? इवन कि हमारा इस्लाम भी सिखाता है कि अपना पेट भरने से पहले तुम अपने हमसायों का ख्याल करो। जिस तरह उनकी पॉलिसी रही है हमेशा से कि नेबरहुड फर्स्ट, अगर वो इस पॉलिसी पर गामजन है और हकीकी मायनों में इस अपनी जो स्टेटमेंट है उसको आगे लेकर चलना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ जब तक वो अपना अच्छा ट्रेड से रिलेटेड कोई खातिर खा फार्मूला सामने नहीं लाएंगे तो इस रीजन में उनको आगे बढ़ने में यकीनन एक प्रॉब्लम रहेगी। अब इनको अपनी औकात का पता चल गया कि इंडिया के पास पंगा इस नोटा चल। याद है जनवरी में ना ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि इंडियंस आज भी मालदीव्स में जा रहे हैं। कुछ खास ड्रॉप देखने को मिला नहीं इन द नंबर ऑफ इंडियंस गोइंग टू मालदीव्स, और लोगों ने कहा कि देखो ये तो होना ही था, ये देशभक्ति वगैरह ये तो ऑनलाइन कुछ लोग ही है इसके बारे में बात करते हैं, रियलिटी में लोग जाते रहेंगे मालदीव्स। मगर मैंने आपको बताया था कि कुछ महीने रुक जाओ। इशू क्या रहता है कि कई लोग हैं जो अपनी वेकेशंस कई महीने पहले प्लान कर चुके हैं, उनके लिए अपने पैकेजेस कैंसिल कर पाना ही काफी मुश्किल होता है। इमीडिएटली आप नहीं कर पाते क्योंकि आपकी फ्लाइट्स भी होती है, होटल बुकिंग होती है, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। बट जो रीसेंट डेटा सामने आया है, अब जनवरी से लेकर अब तक 2-1.5 महीने हो चुके हैं, तो अब जो डेटा सामने आया है ना, उसमें अब हम देख रहे हैं इंडियंस ने मालदीव्स को त्यागना शुरू कर दिया है एज ए हॉलिडे डेस्टिनेशन। मालदीव्स में 33% का एक ड्रॉप देखने को मिला है इन इंडियन टूरिस्ट्स, और ये चीज मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री को बुरी तरीके से हर्ट करने वाली है। यहां पर आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, समय लगा है, मगर इंडियंस ने एक प्रॉपर, मैं कहूंगा कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, प्यार दिखाया है, और कई इंडियंस अब मालदीव्स नहीं जा रहे। एक बार को आप आर्ग्यूमेंट के लिए कह सकते हैं कि जो 33% का ड्रॉप है ना, ये ड्रॉप अगर होता 70-60% का तो बात बनती। देखो अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, मेरे हिसाब से आने वाले कुछ महीनों में आप एक ड्रास्टिक ड्रॉप देखोगे इस नंबर में, क्योंकि इंडियंस इस बात को इग्नोर नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से मालदीव्स के प्रेसिडेंट एक डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं चाइना के साथ, इंडियन मिलिट्री को निकालने की बात कर रहे हैं, और ऑल टुगेदर इंडिया से मालदीव्स को दूर करने की बात कर रहे हैं। ये सब चीजें इंडियन टूरिस्ट इग्नोर नहीं कर सकते।